हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्लास में मैं 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस को मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर डेफिनेशन, सो कोई भी नंबर्स को हम PQ फॉर्म में लिखने से भी उसको रेशनल नंबर बोलेंगे एंड और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल्स हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स को PQ फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ऐसा हम क्यों मानेंगे? क्योंकि तभी मानने के लिए चांस रहता है PQ को हम इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, इन दोनों फॉर्म को फिर PQ में कन्वर्ट करेंगे तो तब वो दोनों मतलब इसका तीनों फॉर्म में हम रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते करके मान सकते हैं। सो वो मेथड क्या है? मतलब PQ फॉर्म वाला नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डेसिमल फॉर्म वाला को PQ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अभी देखेंगे। सो उसी के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सब PQ फॉर्म वाला नंबर दिया है, उन सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सो हम लोग को इसी से एक क्लू पता चल गया। सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब रेशनल नंबर्स है ना। सो यह होगा तो टर्मिनेटिंग में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में होगा। फर्स्ट हम लोग को ये जानना है कौन सा मेथड यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे। सो हम लोग को नंबर्स दिया है फर्स्ट 36/100 एंड सेकेंड 1/11, थर्ड 4 1/8 एंड फोर्थ में 3/13, फिफ्थ में 2/11 एंड सिक्स्थ में 329/400। ये सब क्वेश्चंस में फर्स्ट डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर्स में जीरो है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में जीरो होने से डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को 36/100 हुआ तो अकॉर्डिंग टू द जीरोस हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट जीरो के लिए 6, सेकंड जीरो के लिए 3, 1 आ गया मीन्स उधर आपका डेसिमल होगा। सो 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ है? 0.36। सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के बाद ये खत्म हो गया। सो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। एंड नेक्स्ट जीरोस सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है, वो क्या है? 329/400। पहले वाला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इधर डिनोमिनेटर में ओनली 100 है बट इधर डिनोमिनेटर में 400। इसको हम 400 को 4 × 100 करेंगे। उसके बाद डिवीजन मेथड से ये 329/4 को डिवाइड करके उसके बाद उसका आंसर को 100 के हिसाब से डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। सो मैं ये 4 से 329 को डिवाइड करें। सो इसका न्यूमरेटर वाला डिविडेंड बनेगा, डिनोमिनेटर वाला डिवाइजर बनेगा। मतलब डिनोमिनेटर में क्या नंबर है उसी का टेबल पढ़ के न्यूमरेटर को डिवाइड करना चाहिए। सो 4 इसमें 8 4 32 0 0। सो नेक्स्ट नंबर 9 है, 4 2 8, रिमाइंडर 1 है। फिर पॉइंट पुट करेंगे 0, 4 2 8, फिर माइनस करेंगे तो 2, फिर 0 5। सो मेरे को इन दोनों का डिवीजन का आंसर आया है ये 82.25। अभी डिनोमिनेटर में 100 आ गया। सो अभी मैं ये 100 के हिसाब से मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगी। ये 0 के लिए 2, ये 0 के लिए 8,
1 आ गया मतलब पॉइंट इधर आ जाएगा। सो इसका आंसर है ये। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर्स में 0 होता तो उसको आराम से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद अभी इसमें 2 क्वेश्चंस हो चुका है। उसके बाद कितना भी आप पीबीक्यू फॉर्म को लेंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को मिला है 1/11। सो बाकी पीबीक्यू फॉर्म को जीरोस नहीं है मतलब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। मैं पहले ही बोल दी हूँ, आपका डिनोमिनेटर डिवाइजर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिविडेंड हो जाएगा। सो इसमें 11 टेबल 1 से नहीं जाएगा। सो 0 पुट करने के लिए आपको पॉइंट का परमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं पॉइंट रख दी। एक 0 से भी 11 से कोई चांसेस नहीं है, और एक 0 आंसर में पुट करके मैं और एक 0 को क्रिएट की। अब 11 9 सर 99 माइनस करेंगे तो 1। सो फिर से मेरे को पॉइंट के कारण मैं 0 ले सकती हूँ। उसके बाद 0 से नहीं होगा तो और एक 0 के लिए 0 पुट करके फिर 9। सो बार बार ये चीज रिपीट हो रही तो मेरे को समझ में आ गया। 0 9 कंटिन्यूसली आते जाएगा। मैं कंटिन्यूसली कैसे गैस की हूँ, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। सो इसका आंसर है 0.0909 सो ऑन को मैं लिख सकती हूँ बार में। ये बार का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। सो इससे क्या पता चला है, कोई भी पीबीक्यू फॉर्म को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या टर्मिनेट हो सकता है या नॉन टर्मिनेट हो रहे, मतलब आपको रिपीटिंग डेसिमल आने तक करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए मेरे को 0909 रिपीटेडली वही आ रहा है, तो मेरे को कंफर्म हो गया कि 09 रिपीटेडली आएगा। सो ये फाइनल आंसर मैं डिक्लेयर कर दी। ठीक है, मतलब याद रखना, कभी भी आपको डिवाइड करने का टाइम या टर्मिनेट होगा तो ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग डेसिमल आने तक करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का टाइम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 8 4 सर 32, 32 प्लस 1 33/8 फिर नॉर्मली डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट हम लोग को वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन। कितना दिया है, 0.142857 बार विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। सो मतलब कैलकुलेशन मतलब लॉन्ग डिवीजन बिना करके। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7। सो इतना फाइंड करना है विदाउट डिवीजन। तो क्या करेंगे, 2/7 को वी कैन राइट एज 2 into 1/7। सो अभी 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, तो सो यू कैन यूज दैट वैल्यू हियर। सो उसके बाद 2 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वैसा ही 3/7 के लिए 3 into 1/7 वैल्यू, 4/7 के लिए 4 into 1/7, 5/7 के लिए 5 into 1/7 एंड 6/7 के लिए 6 into 1/7। ये सब वैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो हम थर्ड वाला मेन है, क्योंकि ये पीबीक्यू फॉर्म को डेसिमल में चेंज करना हम 6th 7th क्लासेस में ऑलरेडी टच में है, बट अभी 9th क्लास में ये स्पेशल है। थर्ड में आपको बार नंबर्स दिया है। बार नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसको फिर पीबीक्यू फॉर्म में हम चेंज करके दिखाना है, वही इसमें मेन है। सो इसमें 3 क्वेश्चंस दिया है, 0.4, एक क्वेश्चन में ओनली 7 के ऊपर बार है, एंड थर्ड वाला में 0.00
1 बार है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे को ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन लगभग थोड़ा सा सेम जैसे। मेरे को ऐसा सेम क्यों लगा है, डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद से बार कंटिन्यूशन है, इधर भी डेसिमल के बाद से बार का कंटिन्यूशन है, बट इधर ऐसा नहीं है। डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। सो वो कैसे सॉल्व करना है भी बताऊंगी। सो फर्स्ट रूल क्या है, गिवन नंबर को हम x करके लेंगे। लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है तो बार कितना डिजिट्स के ऊपर है इसके ऊपर डिपेंड होता है। इधर बार एक डिजिट के ऊपर है तो इसको एक जीरो दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या होता, बार का नंबर एक सेट इस तरफ शिफ्ट होगा, मेरे को वो जरूरी है। मतलब बार का एक सेट को मैं डेसिमल इधर शिफ्ट करना है तो मेरे को क्या करना है, बार कितना डिजिट्स के ऊपर है उतना जीरोस को लेके मेरे को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में बार सिंगल डिजिट के ऊपर है, सो मैं सिंगल जीरो दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, इधर 10x हो जाएगा। सो इसमें से बार में से एक डिजिट मतलब एक 6 इस तरफ आ जाएगा, सो 6.6 बार हो जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों में आपको एक कॉमन पॉइंट देख लिया है, पॉइंट के बाद इधर भी 6 बार है, पॉइंट के बाद इधर भी 6 बार है। सो मैं इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद का डिजिट्स गायब हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सो मेरा सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 6.6 बार है, फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.6 बार। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस करूंगी, तब क्या होता, x एज इट इज, x के सामने कुछ भी नहीं है तो आई विल टेक इट एज 1। सो 10 माइनस 1 मतलब 9x। इधर 6 बार माइनस 6 बार 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6। सो पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं है, सो मेरा x इज इक्वल टू होगा 6/9। सो मैं 3 टेबल को कैंसिल करूंगी तो 2/3 इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस 0.6 बार, ठीक है। इसको मैं क्या किया हूँ, फर्स्ट गिवन वैल्यू को x लिए हूँ, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा बार कितना डिजिट्स के ऊपर है वो सेट को शिफ्ट करना चाहे। सो इधर सिंगल डिजिट के ऊपर है तो सिंगल जीरो से दैट मीन्स 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूंगी। सो करने से क्या होता, 6 बार में से एक 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो मेरा सेकंड इक्वेशन बना है 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। फिर उसके बाद इन दोनों में मेरे को क्लैरिफिकेशन हो गया, पॉइंट के बाद दोनों में 6 बार है, सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा डेसिमल ही हट जाएगा, वही मेरे को चाहिए। इसलिए दोनों को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर ली, उसके बाद x वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, वही मेरा p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है। एंड सो थर्ड क्वेश्चन में मेरे को x वैल्यू में ले रहे हूँ, लेट अस टेक। इसमें बार कितना डिजिट्स के ऊपर है, 1 2 3 डिजिट्स के ऊपर है तो मैं 1000 को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू 0.001 बार इंटू 1000। ऐसा होगा तो इधर का तो कोई चेंजेस नहीं है, सो इधर बार का एक सेट इस तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स 001.001 बार। बार में तो कोई फर्क नहीं आएगा। सो मैं इसको सेकंड इक्वेशन लूंगी, मेरा फर्स्ट वाला एक्स को फर्स्ट इक्वेशन लूंगी। सो दोनों को फिर सेकंड सब्ट्रैक्ट
टू सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन. सो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है 1000x इज इक्वल टू पॉइंट की प्रीवियस वाला जीरोस को कैंसिल कर सकती हूँ मैं 001 एंड द नेक्स्ट वन x इज इक्वल टू 0.001 बार. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर x कुछ भी नहीं तो 1 पुट करूंगी, ये हो जाएगा 10 9 9 0. सो 10 माइनस 1 9 9 9. इधर क्या बचेगा पॉइंट के बाद सब 0 हो जाएगा 1. सो x इज इक्वल टू 1/999. ये पीवे की फॉर्म में आ गया. असली स्पेशल है सेकंड. सेकंड में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट में बार नहीं है, एक में बार है. फर्स्ट में इसको क्लियर करूंगी. इसको लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0.47 बार लूंगी, बट इसको मेरे को बार वाला पॉइंट के बाद रहना चाहिए, बिना बार वाला एक साइड रहना चाहिए. दैट मीन्स मैं 4 को इधर शिफ्ट करना है तो ये x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स. ऐसा करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार. सो इधर 10x तो हो ही जाएगा, इधर 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा. फिर सेम प्रोसेस, बार कितना डिजिट्स के ऊपर है सिंगल डिजिट. सो इसको सिंगल डिजिट मतलब एक 10 से दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तभी बार में से एक 7 इधर शिफ्ट होगा. फिर मल्टीप्लाई 10 ऑन both sides. So 10 into 10x is equal to 10 into 4.7 बार. So इसमें हो जाएगा 100x is equal to 47.7 बार होगा. ये मेरा सेकंड इक्वेशन है. फिर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं ली हूँ, इधर पॉइंट के बाद इधर बार से 4 एक्स्ट्रा है. अभी इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो मेरा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं ली. अभी नॉर्मल सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे. सो दैट मीन्स 100x इज इक्वल टू 47.7 बार और 10x इज इक्वल टू 4.7 बार. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x 0 10 माइनस 1 9 इधर 0 3 4. सो x इज इक्वल टू क्या होगा 43/90. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, इतना तक अच्छे से प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके.